अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, सभी को जय श्री राम। देखो, कल अहमदाबाद के स्टेडियम जय श्री राम के नारों से उद्घोष से गूंज उठा और इस गूंज से तथाकथित पाकिस्तान क्रिकेट के बाबर जैसे मौलानाओं के अंदर भय व्याप्त होने प्रारंभ हो गए। हालांकि वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों का कई बार प्रयोग जो है मैदान पे वो कर चुके हैं ऑलरेडी। नमाज वगैरह जो है वो मैदान पर पढ़ते आए हैं। और अगर वो क्रिकेटर नहीं होते, मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ी और बाबर आजम जैसे खिलाड़ी, तो एक मौलाना जरूर होते। कई एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आप देखोगे और पाओगे कि वो बीच सड़क पर हो या कहीं भी, जहां भी उनको मौका मिलता है, अपने धार्मिक अनुष्ठानों का वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं और लोगों को ये दर्शाना चाहते हैं कि देखो, हम अपने ईश्वर से, अपने भगवान से इतने प्रेम करते हैं और हम जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि अपने धर्म का प्रचार करते हैं, मजहब का। लेकिन भारत की जनता ने, देखो, भारत के खिलाड़ियों ने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब भारत की जनता ये स्वतंत्र है बोलने के लिए, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि पाकिस्तानी 8 बार लगातार वर्ल्ड कप में भारत से हारा है। बाप हिट होता है, बेटा बेटा होता है। तो इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी। इसमें नया क्या था? ये तो मतलब कहते हो सर्वविदित था। पहले ही हम लोग जानते थे कि पाकिस्तान इस बार फिर जो है इंडिया से हारेगा ही हारेगा। चलो, लेकिन सबसे बड़ा पता है ना कि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और विंग में जो है, और कम्युनिस्ट और कांग्रेस में जो एकदम जो है उसको कह सकते हो ना कि जलन होने लगा। और मैं देखा कि मैच हारने के बाद बाजार में बरनूल की बहुत डिमांड थी, ऑनलाइन भी बहुत अच्छी सप्लाई हो रही थी। और जिन लोगों को बरनूल नहीं मिला, वो बर्फ की सिल्लियों पर बैठकर जो जलन हो रहा था उस पर ठंडक महसूस कराने का प्रयास कर रहे थे ताकि थोड़ा जलन से राहत मिले। और स्वाभाविक सी बात है, उनके घर में जो पड़ाके रखे थे कि पाकिस्तान जीतेगा तो उस खुशी में पड़ाके फोड़ेंगे, वो पड़ाके रखे ही रह गए। और फोड़े तो किस खुशी में फोड़े? पाकिस्तान मैच हार चुकी थी, इंडिया का जश्न तो वो मना नहीं सकते थे। तो ऐसे जितने भी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, विंग्स हैं और पाकिस्तान समर्थक ऐसे जो जिहादी हैं, उन्हें बौखलाना स्वाभाविक था। पाकिस्तान के कई घरों में जो है टीवी टूटते हुए दिखाई दे दिए। लेकिन अब इतनी बार टीवी टूट चुकी है, इतनी बार वो भारत से हार चुके हैं कि अब कई के घर में तो अब टीवी है नहीं, क्योंकि भिखमंगे और लंगे पाकिस्तान के पास इतनी तो औकात है नहीं कि वो एक टीवी टूटने के बाद दूसरी टीवी को खरीद सके, ठीक है। चलो, तो पहली बात तो हम ये कह रहे थे कि देखो, जब पाकिस्तान के खिलाड़ी बीच मैच में जो है नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, एक वीडियो सर्कुलेट कर रहा था कि वो किस प्रकार से श्रीलंका के खिलाड़ियों को ये बताते हुए दिखाई दे रहे थे कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर इस्लाम में रहने के बाद आपको जीत मिलेगी, ये उल्लंघ फंद 12-17, वो जो भी अपना प्रचार कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी। तो ये सब सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे। दूसरी बात, एक बार आपको याद है कि पिछले बार वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान से भारत को पराजय मिली थी, तो उस वक्त उस क्रिकेट के दौरान ये पूछा जा रहा था, मतलब पाकिस्तानी दर्शकों के द्वारा, कि कौन बाप है। ये भारत के खिलाड़ियों के ऊपर जो है भद्दे कमेंट किए जा रहे थे। ये सब सारी कमेंट, मतलब जब आप करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसी का प्रत्युत्तर कहा जाता है ना कि न्यूटन का मतलब ये एक लॉ है कि इन एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो वो जब भारत के दर्शक जय श्री राम के उद्घोष करने लगे, तब आपको जलन होने लगी, आपको बरनूल की आवश्यकता पड़ने लगी, आपको बर्फ सिल्लियों की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि आपको थोड़ा जलन से राहत हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जय श्री राम का उद्घोष लगते रहेगा। आने वाले समय में यह भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा। और भारत के अभी देखो यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने धार्मिक अनुष्ठानों को किए हुए वापस नहीं लौटते हैं। अभी रिसेंटली हिमालय पर्वत में जाकर जो है तपस्या करके आए हैं। ठीक है, तो ऐसी आशंका नहीं मुझे, मतलब मैं उतना बड़ा अभी राजनीति शास्त्र का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान तो नहीं, लेकिन एमए कर लिया तो कुछ तो अनुभव हो जाता है। कहीं ना कहीं एक तरफ रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ अभी जो है इजराइल, मतलब अमेरिका समर्थक इजराइल, और अभी जो है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में इधर फिलिस्तीन के, और कह सकते हो गाजा या फिलिस्तीन का युद्ध छिड़ा हुआ है। जब दोनों की दोनों धुरी जो है विश्व की, कम्युनिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो, ठीक है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं अभी।
तो भारत के पास ये सर्व कह सकते हैं उनके श्रेष्ठ मौका है, एकदम अच्छा अवसर है कि भारत पीओके गिलगित बल्टिस्तान और ये आपका जो अक्साई चीन है इस पर अपना कब्जा रिगेन करे और पुनः इन लोगों ये जो भूभाग है इस पर अपनी जो संप्रभुता है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए इस दोनों भूभाग को पुनः भारत में के कंट्रोल के अंतर्गत लाए। तो ये कुछ मोदी जी संकेत दे रहे हैं और ऐसा मुझे ये पूरा स्पष्ट मुझे कह सकते हो ना कि लगता है कि आज न कल तो पीओके और अक्साई चीन भारत इसे वापस ले ही लेगी और ऑलरेडी जो है गृह मंत्री अमित शाह जी जो है स्पष्ट कह चुके हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखो अभी हिमालय का दर्शन करके आए हैं, कैलाश पर्वत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करके आए हैं, पूरा चंदन विभूति लगा के आज से नवरात्रा प्रारंभ है, ठीक है, दिवाली आएगा तो पूरा का पूरा जो है उत्सव का माहौल है और भारतीय लोगों के लिए यह भारत के क्रिकेटरों ने जो है बड़ा अच्छा उपहार दिया है, ठीक है, दशहरा से पहले कि कैसे जो है पाकिस्तानियों को कूटा जाता है। चलो तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लेफ्ट लिबरल विंग्स ये और जितने भी कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोग हैं इन्हें चुनने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें जब अपने सो कॉल्ड जिनके वो फैन हैं वो जब नमाज वगैरह जब पिच वगैरह पे या क्रिकेट के स्टेडियम में पढ़ते हैं तो उन्हें पहले बोलो यार ये सब मत किया करो, इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। भारत का हर बच्चा जो है राम राम का उद्घोष करता है, ठीक है। वंदे मातरम से पूरा स्टेडियम गूंज उठा था, जनगण मन के उद्घोष से पूरा स्टेडियम गूंज उठा था, तो पूरा का पूरा स्टेडियम भारत में दिख रहा था, हिंदू में दिख रहा था। इसी प्रकार भारत का परचम लहराता रहे और हमारे गृह मंत्री यशस्वी कह सकते हो कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी जो है उस मैच में उपस्थित थे, उन्होंने भी मैच का आंखों देखा हाल जो है कह सकते हो ग्राउंड पर जाकर जो है स्टेडियम में जाकर देखा। तो एक अच्छा और खुशनुमा माहौल था और एक बार पुनः मैं भारतीय क्रिकेटरों को और भारत के लोगों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार आप खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते रहें और जय श्री राम का उद्घोष करते रहें और जिन्हें जलन होती है जलन होने दें, उनके लिए बरनून की व्यवस्था मैं कर दूंगा। जय श्री राम।